आज का टॉपिक हमारा सारे क्वेश्चनों का हल कर देगा। अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने एंसेस्टर को देखा, हमने पेन बॉडी देखी, हमने सेंसेशन देखी, हीट देखी, ठंडी गर्म क्यों है, कैसे है, अपनी जर्नी को समझा कि मैं अवेयरनेस में आ चुकी हूं या आ चुका हूं, मैं जाग चुकी हूं, ये मेरी एक जर्नी है, ये मेरी अवेकनिंग है। आपको सारी चीजें पता चल रही है, कार्मिक का पता चल गया, ट्रिगर का पता चल गया। ठीक है, अभी तक आप सोए थे, आपको कुछ भी मालूम नहीं था कौन कार्मिक है, कौन थर्ड पार्टी है, क्यों मेरे शरीर में ये ठंडे गर्म लग रहे हैं, क्यों मुझे पेन बॉडी हो रही है, कहाँ कहाँ मेरा पेन है, कैसे कैसे वो दर्द कर रहा है, कैसे लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है, एनर्जी क्या है, हाई वाइब्रेशन क्या है, लो वाइब्रेशन क्या है, ड्रेन कैसे हो रही हूं, आप सब कुछ समझ चुके हो, अवेयरनेस में आ चुके हो। अब आज से हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन कैसे होती है और जो सिम्टम आपके अंदर हो रहे हैं क्या ये लाइट बॉडी एक्टिवेशन के सिम्टम है। तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा है लाइट बॉडी एक्टिवेशन। ये है लंबा, 2 वीडियो में लेके आऊंगी मैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, आज का रहेगा और कल का रहेगा। अब मैं ये बता दूं, जो इनर वर्क सिर्फ लेके बैठे हुए हैं वो सोचते हैं कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपको वीडियो सुननी है। जैसे ही आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, डे 1 से ही मैं बोलती हूँ फर्स्ट कॉल में कि सारा का सारा ज्ञान मेरी वीडियो में है और ये जो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चलती है ये आपकी ये सारे के सारे जो ठंडा लगना, गर्म लगना, एनर्जी को बैलेंस करना, आपके अंदर की बीमारियों को निकालना, जो आप लैक में है, मनी ब्लॉकेज है, बीमारी है शरीर के अंदर, रिलेशनशिप इशू है, ये सारे के सारे हील होते हैं। लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए। कल को आप किसी को मेंटर करेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पूछ सकता है, जैसे आप लोग मेरे से पूछते हैं। क्लियर? तो ये वीडियो के माध्यम से मैं बताती हूँ, जैसे आज भी मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, इसलिए आपकी जर्नी 3 महीने से ऊपर अभी तक बढ़ी नहीं है, आप वहीं पे स्टक हो चुके हैं। आपको वीडियो सुननी पड़ेगी, हर वीडियो को सुनो, 2-2 3-3 बार सुनो और 2-2 3-3 बार में वो सारे के सारे इशू आपके, आप खुद देखना कैसे आपकी जर्नी स्पीड अप होती है। तो चिल्लम चिल्ली आपकी टोटली बंद हो जाएगी। आप देखना, इसको ऑब्जर्व करो। तो अब लाइट बॉडी एक्टिवेट पे बात करते हैं। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन यही होने वाली है। जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे फिजिकल सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। ये फर्स्ट है जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन है, दिखाई देने लग जाते हैं, आप शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि ये जो डिजीज है ये क्यों है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी नहीं निकलती, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी ये क्यों हो रहा है मेरे अंदर, शरीर के अंदर होता है ऐसा। तो ये सारी चीजें जब सब नॉर्मल है, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट हैवी होना, लेफ्ट राइट बॉडी पेन होना, ठंडा गर्म फील होना, बहुत सारे एक्सपीरियंस से यानी प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हैं। आपकी सोल अलग है, आपकी बॉडी अलग है। तो ये सारे प्रोसेस कौन कर रहा है? आपकी सोल कर रही है, जो इस शरीर के माध्यम से एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो यहाँ मैं कौन हूं? ये बॉडी। मेरा नाम शिवानी है, मेरा नाम कुछ और है, मेरा नाम कुछ और है, आप जैसे जैसे नाम ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस कौन कर रहा है? ये बॉडी। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ये बॉडी कर रही है। प्योरिफिकेशन किसकी चल रही है? सोल की चल रही है। तो जो सोल जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे सेंसेशन हमारी बॉडी के अंदर फील होंगे। इसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं, इसी को लाइट बॉडी एक्टिवेशन बोलते हैं कि इसके बाद आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। लेकिन आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते क्योंकि चिल्लम चिल्ली में उलझे रहते हो, चाहे परिवार के साथ, चाहे खुद के साथ। मुझे इतने दुख क्यों, मुझे इतनी तकलीफ क्यों, उस सब में ये प्रोसेस आप भूल जाते हो। तो एक्सपीरियंस क्या घंटा करेंगे आप? इसी को एक्सपीरियंस करना है, ऑब्जर्वर वर्सेस ऑब्जर्व, कि आप ही दृष्टा हो, आप ही ऑब्जर्व कर रहे हो और आप ही ऑब्जर्वर हो। ऑब्जर्व भी आप भी कर रहे हो और ऑब्जर्वर भी आप ही हो। तो सोल का प्योरिफिकेशन
चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस किसका है, सोल का, और फील किसको हो रहा है, आपकी बॉडी को। अब ऐसा समझे कि ये सारे के सारे प्रोसेस आपकी सोल कर रही है। आप ये शरीर सिर्फ नाम से है, ये सिर्फ कपड़ा है। जो ये कपड़ा, जैसे कपड़े को क्या है, नया लाते हैं, नया होता है, उसके बाद उसको पहनते हैं, धीरे धीरे उसको प्रोसेस मीन्स उसको प्रोसेस में करते हैं। कपड़ा जब बनाते हैं, आपने देखा होगा एक एक धागे को कैसे प्रोसेस में लेकर के आते हैं, उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका पानी में डालते हैं, कुछ कुछ उसमें प्रोसेस करते हैं। तो किसका प्रोसेस हो रहा है, उस फैब्रिक का जो बन के तैयार होगा, उस फैब्रिक का वो प्रोसेस चल रहा है। अब जितना अच्छा उसका प्योरिफिकेशन होगा, प्रोसेस होगा, तो कपड़ा उतना ही अच्छा होगा, उतनी उसमें क्वालिटी होगी, उतना ही वो कॉस्ट में तैयार होगा। सेम चीज है, आप जितनी प्योरिफिकेशन में है, ये समझ लो आपकी हाईली सोल तैयार हो रही है। उस हायर डायमेंशन की हैं आप, उस गैलेक्सी के हैं। जितना आपको कष्ट है, जितनी प्योरिफिकेशन आपकी हो रही है, ये समझ लो इतनी लो वाइब्रेशन आपकी है। और उस लो वाइब्रेशन को हाई में करके कि किस गैलेक्सी के हैं आप, कौन से चाइल्ड हैं, इंडिगो चाइल्ड है, स्टार सीड है, एम्पैथ है, क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस में आपकी धुलाई चल रही है। तो ये हो गया। अब क्या है, जो अनुभव कर रहा है, सुख दुख, ठंडा गरम, पेन, सब कुछ प्रोसेस कहाँ चल रहा है, सोल का। अब कई चैनल जो मिथ बना के बैठे हुए हैं कि ये सोल अलग, सोल मीन्स कि ये जो हो रहा है आपके अंदर, आपने देखा होगा ना कि कैसे कैसे हैं। कोई ट्विन फ्लेम जो जितने भी चैनल बना के बैठे हुए हैं, सब आपको बांधने पे लगे हुए हैं। ये सोल आजाद होना चाहती है, इन दुखों से भी आजाद होना चाहती है। आप कब जन्मे, क्या टाइम पीरियड लेके आए हो, क्या आप इतने बजे पैदा होंगे, अब तो ऑपरेशन से पैदा करने लगे, इतने बज के इतने मिनट पे पैदा करना, क्या ये नेचुरल है? बिल्कुल नेचुरल नहीं है। कंस और कृष्ण एक ही उनकी वो थी कुंडलिनी, सेम उनकी कुंडली थी, सेम नाम थे, सेम राशि थी, तो एक कंस और एक कृष्ण, कृष्ण ने कंस का वध किया। तो आप कर लो पैदा बच्चे को जिस जन्म पे, जिस तिथि पे। जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो नेचुरल ही रहता है। आपके करने से कुछ नहीं होगा कि वो हाईली वैज्ञानिक बन जाएगा या वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। उसके संस्कार, उसके गुण वो पीछे से तय करता है। उसको आपको कुछ भी, आप किसी भी टाइम पीरियड में पैदा कर लो उसको, मौत भी क्या बता के आएगी क्या इतने बजे मारना है, इतने बजे मरना है इसको? नहीं, नेचुरल है। आप इतने प्योरिफिकेशन में आओ, कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डर किस चीज का है? आए हैं तो जाना है ना, सोचना क्या है इसमें? तो ये मिथ भी आपका यहाँ पे आज तोड़ते हैं। ये टूट चुका मीन्स कहने का कि आपको जो गुलाम बनाया जा रहा है, आप गुलाम बनते जा रहे हो किसी गुरु के। कल एक मेरे पास काउंसलिंग आई, वो गुरु कोई बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा, उनकी वो शिष्य हैं, उनके नाम दाम लिया हुआ है, प्योरिफिकेशन हमने भाई ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, सब गुलाम की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं। और जो फाइनल चीज है वो नहीं बताएगा आपको कोई भी। ट्विन फ्लेम भी आपको उस गुरु को करो, उस गुरु को करो, क्यों करो? आप खुद अपने गुरु हैं, आगे बढ़ो ना। मैं तो कह रही हूँ, मुझे भी कई मेरे को बोलते हैं गुरु जी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं गुरु नहीं हूं, आप अपने गुरु हैं। भगवान कृष्णा क्या बोलते हैं? पढ़ो उसको, गीता को। आप स्वयं हैं अपने गुरु, अंदर से निकालो उस चीज को। और वो जब हाई वाइब्रेशन में आएंगे तो तब आपको चीजें समझ में आएगी। गुलाम तो अभी हैं आप। एक हॉस्टल में देख लो, कितने बजे उठना है? 5 बजे। उसके बाद पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। सुबह उठो 4 बजे, मंत्र जाप करो। उसके बाद क्या है, 4 बजे उठो जी, उस उबासी आ रही है, मंत्र जाप कर रहे हैं, ये चल रहा है। बस क्यों सोल को कष्ट देना? नहीं, इस शरीर को क्यों कष्ट देना? ये शरीर तो अभी आपने लेना है ना, इस पे काम लेना है ना। इसको जैसे रखोगे, एक तांगे के अंदर घोड़े को जोता हुआ है, टट्टू को, उसको जितने अच्छे से रखेंगे वो उतना अच्छा आपको काम देगा। ये आपका शरीर वही है, तो इसको कष्ट क्यों देने आपने? नेचुरल तरीके से भी सारी चीजें हो सकती है, तो क्यों गुलाम बनना? किसी भी आश्रम का टाइम लिख देंगे, इतने बजे के बाद मंदिर क्लोज। क्या भगवान सो जाते हैं फिर? 12 बजे के बाद क्या भगवान सो जाते हैं? 4 बजे भगवान उठेंगे, अभी 12 बजे भगवान सो गए हैं, उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करो। क्यों जी? भगवान का कोई टाइम है क्या? कोई टाइम नहीं है। जैसे मैंने अपनी कॉल ओपन की हुई है,
कभी भी करो, क्योंकि आप जिस टाइम कष्ट में होंगे तभी तो कॉल करेंगे ना, अदरवाइज नहीं करेंगे आप। तो क्या मंदिर पे वो उनको अपनी सुविधा के अनुसार चीजें बना के रखी हुई है। इसलिए गुलामी, ट्विन फ्लेम जो होते हैं हर गुलामी को तोड़ते हैं, हर कास्ट को तोड़ते हैं, हर सिस्टम को तोड़ते हैं, हर जातिवाद को तोड़ते हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उस जगह पे आपने जन्म लिया है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, प्योरिफिकेशन में होंगे आप, आपको सब चीजें खुद से मालूम पड़ने लग जाएगी कि मैं गुलाम नहीं हूं। एक पिंजरे में तोते को रख लो, चिड़िया को रख लो, वो उड़ ही नहीं पाएगा। क्यों गुलाम बनना है आपको किसी का? आश्रम में भी इतने से इतने बजे तक कोई प्रवेश नहीं करेगा। क्यों भाई? या फिर आप आश्रम में रह रहे हैं तो 5 बजे आपको उठना है, इतने बजे आपका ये काम है, इतने बजे ये काम है। मैंने देखा है दिल्ली आश्रम में होश खास 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के उनको 1 घंटा श्रमदान, पूरे आश्रम की सफाई करनी है। उसके बाद आपको फिर कोई एक टास्क है बीच में, वो करना है। वो जैसे पालन होता है आर्मी में या उनमें सीआरपीएफ, उसमें तो सबको इकट्ठा करेंगे, वहां अलग टास्क। 7 बजे फिर उनको भेज दिया जाएगा अपने अपने रूम में, नहा के धो के 7:30 तक आपको नाश्ता मिलेगा। नहीं होगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मैं रही हूं ना, हर गुलामी की जंजीर को तोड़ा है। क्यों जी? हम क्यों गुलाम रहे यहाँ पे? हम तो गुलाम नहीं रहेंगे। वो आश्रम हमारा घर भी बना सकते हैं हम। क्यों गुलामी की जंजीरों में जकड़ना है हमें? 7:30 के बाद आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, फिर 1 बजे खाना मिलेगा। 1 बजे तक आप वेट करते रहो। आश्रम में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता, तो क्या खाओगे आप? वहां पे रहो भूखे, उनके नियम के अकॉर्डिंग चलो। फिर 1 बजे तक फिर इतनी देर आप टास्क करोगे। 8 बजे से 9 बजे से फिर 1 बजे तक 12 बजे तक आपको टास्क करना है वहां आश्रम का। कोई भी 25-26 एकड़ में, तो उसमें कुछ भी आपको सफाई के लिए लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो आपको वो करना है। फिर उसके बाद हाँ, वो मॉर्निंग का जो वो साफ सफाई करके 1 घंटे की 5 से 6, उसके बाद आपको रेगुलर अभ्यास करना है, योगा प्राणायाम जो भी है। उसके बाद आपको जाके नहाना धोना है, फिर नाश्ता करना है। अगर आप लेट हो गए तो आपको खाना नाश्ता नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक आपको वेट करना है, और उस बीच में आश्रम के बहुत सारे काम हैं, वो आपको करने हैं सारे। फिर 1 बजे खाना, अगर आप स्किप हो गया 1:30 बजे तक, आधा घंटे का रहता है, स्किप हो गया तो फिर रात को मिलेगा 7:30 बजे। तो क्यों हमें नियम में बंधना है भाई? क्यों हमें किसी के आश्रम में जाके आश्रय लेना है? ये सारे के सारे मिथ हैं। क्यों कष्ट पाना है आपको? खैर एनीवे, ये ट्रैक से साइड हो गया। ठंडा गरम, दर्द पेन, सब कुछ प्रोसेस कहाँ चल रहा है? सोल में चल रहा है। आपकी ऊर्जा, ये सब क्या है? मन का खेल है, जो मैंने बताया। सोल तक आप नहीं पहुंच पाते, मन ही आपको अटका के रखे हुए है। मन ही नचाता रहता है, एक कॉल कर लूं, एक ये कर लूं, मेरे शरीर में दुख क्यों है, मेरे कष्ट क्यों है। आज मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर नहीं लेके आई, आपकी बॉडी के ऊपर लेकर के आई हूं। मैं आपके ऊपर काम करवा रही हूं, आप अपने ऊपर काम करते जाओ। देखो आप कैसे कैसे आपकी जर्नी इतनी स्पीड अप होती है। तो ये क्या है? ये जो कांड करता है सारा का सारा, ये मन करता है। ये सारे कांड मन करवाएगा। माइंड, बॉडी, सोल, ये बॉडी झेलती है, मन क्या करेगा? कांड कराएगा। ये बॉडी झेलेगी सोल प्योरिफिकेशन में। जैसे कौन है धर्मराज? आपकी सोल। मन क्या है? जो है चित्रगुप्त, वो एक एक लेखे जोखे आपको बताते रहेगा, गुप्त चित्र सारे निकालता रहेगा। अब पड़तालना किसको हो रही है? इस शरीर को हो रही है। कष्ट कौन भोग रहा है? ये शरीर भोग रहा है। मीठा खा लिया आपने, शुगर बढ़ गई आपकी, तो भोग कौन रहा है? ये शरीर कष्ट पा रहा है। प्योरिफिकेशन सोल तो लेती नहीं है, सोल प्योरिफिकेशन में डाल देती है, प्रोसेस में डाल देगी आपको। प्योरिफिकेशन में आओ, तो प्योरिफिकेशन में आने के लिए इस शरीर को कष्ट पाना पड़ता है। किसका चल रहा है प्रोसेस? मन। मन अपने पास कुछ नहीं रखता। मन सारा का सारा आपको नचाता रहता है, आपको भटकाता रहता है। मन ही करता है, सारे जाले बुनता रहता है। तो ये फर्स्ट है आपका, जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन के सिम्टम है। ये सारे सिम्टम है। तो यहाँ क्या है? मन का सारा खेल है। जो मन में शरीर होता है उसके अंदर सब स्टोर होता है। नेक्स्ट बर्थ भी आपका यही क्रिएट करता है। नेक्स्ट बर्थ आपका मन क्रिएट करेगा आपको कहाँ जाना है। तो ऊर्जा, जैसी ऊर्जा होगी वैसा ही परिवार आपको मिलेगा, वैसा ही कास्ट मिलेगी, धर्म मिलेगा। जो कुछ यहाँ चल रहा है वो सब यही है।
अब यहाँ क्या है, जो अब तीन चीज देखो मैं समझाना चाहती हूँ। जानवर क्या होते हैं, मासूम होते हैं, जिनको कहते हैं ना कि पाताल लोक, धरती लोक, आसमान लोक, बोलते हैं ना तीन लोक बोलते हैं। पाताल क्या है, जो जिसमें जीव जंतु जानवर आ गए, जितने भी पशु पक्षी जानवर, इनकी चेतना क्या होती है, मासूम होते हैं। शेर को पता है उसका भोजन किसी जानवर को खाना है, शेर को मालूम है, तो वो वही खाएगा। वो मासूम होता है, उसको ये भी नहीं पता इंसान को खाना है कि नहीं खाना है, कुछ नहीं पता होता। जानवरों को, पक्षियों को, ये मासूम होते हैं, टोटली मासूम। तो जानवर क्या होते हैं, मासूम। पेड़ क्या होते हैं, पेड़ बिल्कुल शांत होते हैं, आपने देखा होगा वो शांत होते हैं पेड़। और पत्थर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, जो पत्थर होंगे संतुष्ट होंगे, उन्हीं के अंदर खनिज पदार्थ, सोना आभूषण, उनको कुछ नहीं नॉलेज, सब उसके अंदर दबा के बैठे हुए हैं, वो सब कुछ दबा के बैठे हैं। वो अलग चीज है, अभी अरावली भी कट रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा सोना खजाना सब कुछ है। तो ये पहाड़ जो ब्लास्ट करते हैं खनिज पदार्थ निकालने के लिए, ब्लास्ट करते हैं उनके अंदर से निकालने के लिए, इंसान की कभी भी भर्ती नहीं है, तृप्ति नहीं होती उनसे इंसान की, वो कुछ न कुछ खुरापात करता ही रहता है। और जिस दिन डिस्ट्रॉय करने पे ये धरती आती है, उस दिन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जो पत्थर क्या होते हैं, वो सब कुछ समेटे रहते हैं और वो बिल्कुल क्या होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं। सिर्फ एक इंसान ही है जो सुख और दुख उठाता है, क्योंकि हम जानते हैं, और ये जानना ही जागरूकता को लाता है। मीन्स ये जानना ही सबसे बड़ी ईगो है हमारे अंदर, कि अब तो मैं जान चुका हूं, इसको फोड़ूंगा, अब तो मैं स्पिरिचुअल हो चुका हूं, जो मेरे परिवार के मेंबर हैं वो सारे कार्मिक है, अब तो मैं जान चुका हूं क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम है, अब तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। सबसे ज्यादा ईगो, जागरूकता, आधी अधूरी नॉलेज। तो ये क्या है, जो जागरूकता है यही बंटवारा लाती है। आपका बंटवारा भी यही करती है, किससे, सोल से, किससे, शरीर से, आत्मा से और शरीर से। जो यह आधी जागरूकता है, ये बंटवारा। तो जो बंटवारा अंदर है फिर वही बाहर दिखता है। भाई भाई में बंटवारा हो गया, उसमें बंटवारा हो गया, उसमें हो गया। ये जो बंटवारे होते हैं ये ऐसे होते हैं। अब ऑब्जर्वर वर्सेस ऑब्जर्व, आप ही ऑब्जर्वर हैं और आप ही ऑब्जर्व, कि आप ही हैं दोनों। अब थिंकर वर्सेस थॉट, आप ही थिंकर हैं जो सोचते रहते हैं और थॉट भी आप हैं। अब आगे सेल्फ वर्सेस वर्ल्ड, आप सेल्फ एक पूरा का पूरा वर्ल्ड है, जो सेल्फ है, जो बाहर है। सेल्फ मीन्स मैं, वही बाहर है वही अंदर है। सेल्फ वर्सेस वर्ल्ड, ये जो बाहर नेचर दिखता है ये आप ही हैं। एनलाइटनमेंट, इस शब्द का ये मतलब नहीं कि दूसरों से ज्यादा जानना या जागृत बन जाना। इसका मतलब ये इतना जाग जाना कि आपकी चेतना यानी आपकी सोल, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए। आपने दीपक को देखा है, दिए की लो की तरह जो खुद जलकर बुझ जाती है, ये आपके अंदर का प्योरिफिकेशन है। जो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, लो हाई जो चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है। जब ये पूरी तरह से जल जाएगा और फिर ये सारे इशू खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बुझ जाओगे, मीन्स शांत और स्थिर हो जाओगे, एक पत्थर की तरह। तो पत्थर क्या होते हैं, ये नहीं कि वो मरे पड़े हैं, मरना नहीं, वो पत्थर की तरह आप सब कुछ, सारी संपत्ति आपके अंदर होगी और आप बिल्कुल शांत हो जाते हो परमात्मा के साथ। आपकी एनलाइटनमेंट, इसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट, कि आप सब कुछ जान जाते हो और स्थिर हो जाते हो। फिर बक नहीं करते, क्वेश्चन नहीं रहते, क्यूरियोसिटी नहीं रहती, सब वो खत्म हो जाती है, आपकी स्थिर हो जाते हो। नेक्स्ट है आपका यानी 3D प्रोस्पेक्टिव से खुद जल जाना, बुझ जाना। यानी 3D प्रोस्पेक्टिव से ये बातें नॉर्मल लग सकती है, ये आपके लिए है जो अवेकन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे आप प्योर हो रहे हैं, अब वो वक्त आ गया सभी को वापस अपने घर जाना है, अपनी अपनी गैलेक्सी पे वापस जाना है। जैसे इंडस वैली, राखी गढ़ी में अभी खुदाई चल रही है, वो लोग भी गए ना, फिर हम आए। ऐसे ही प्लेनेट अर्थ, इसका भी अंत होना है एक दिन, तो इसलिए बना लो, जो कुछ करना है कर लो। तो यहाँ क्या है, ये आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वैसे वैसे आप प्योर हो रहे हैं। अब वक्त आ गया अपनी गैलेक्सी पे जाने का, अपने घर जाने का। वो सोल अपना प्योरिफिकेशन करती है, क्योंकि लो वाइब्रेशन में हम वहां तक जा ही नहीं सकते, जिसको कहते हैं भव सागर पार करना। अपने भावनाओं के सागर से पार उठना है हमें, यही होते हैं भव के सागर, भावनाओं के सागर।
आप देखो कब से चिल्लम चिल्ली मची हुई है आपके अंदर, यही भावनाएं बाहर आ रही है निकल निकल के। ये एक्टिवेशन बता रही हूँ, सोल का एक्टिवेशन, जो लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है आपकी, ये सारे सिम्टम है उसके अंदर। तो ये गॉड के पास आप लो फ्रीक्वेंसी में नहीं जा सकते। अब कई बोलती हैं मुझे नहीं सहना इतना दर्द, मुझे नहीं चाहिए। आपके चाहने से कुछ भी नहीं होगा, वो नेचुरल फिनोमिना है आपकी सोल का, वो करेगी प्रोसेस। आप कुछ नहीं चाह के भी नहीं रोक सकते, ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं बनी कि इसको रोक दे, ये प्रोसेस होके ही रहेगा। कुछ भी कर लो, आप रो लो, चिल्ला लो, चीख लो, कुछ कर लो, ये प्रोसेस होके रहेगा। इस धरती पर आप सबने बहुत बोझ बढ़ा दिया, अब इसको आजाद करने का वक्त आ गया, इसलिए ये सभी के साथ होगा। किसी का आगे होता है, किसी का पीछे होता है, मीन्स कहने का प्रोसेस। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की ट्रिगर हो गई, किसी। अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, अपने घर वापस जाने का समय आ गया। इस सृष्टि में जितनी सोल है सबके साथ ये प्रोसेस होना है। सोल प्रोसेस कर रही है। कष्ट किसको हो रहा है? शरीर को। मन क्या कर रहा है? आगे ढकेल रहा है। जो आपके साथ अच्छा और बुरा जो हो रहा है, ये आपके ही कर्मा है, आपका मन ने किया हुआ है काम, ये सारे के सारे कांड। ठीक है, तो अब ट्विन फ्लेम की बात करें तो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है। उनका नेक्स्ट, ये जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ, उनका ही यही पर्पज है, अपनी सोल को प्योर करके अपने ट्विन से मीन्स मर्ज करके वापस अपने घर जाना, जहां अलग अलग गैलेक्सी है। ट्विन फ्लेम का जहां जो आए हुए हैं, जिनकी ट्विन फ्लेम ट्रिगरिंग हुई है जो है, उनको अपना इनर वर्क कंप्लीट करके अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाके सोल मर्जिंग हो करके सब कुछ हो करके वो अपनी गैलेक्सी पे वापस जाएंगे। अब आपको जितना भागना आप भाग लो, यूनियन तो होके ही रहेगा। वो 3D पे होता है, 3D के साथ ही साथ आपका चलता है। 5D और 3D अलग नहीं। अगर 5D में नहीं होता तो वो 3D में भी नहीं होता। 3D में हुआ है, आपके सामने आपका काउंटर पार्ट आया है, ये भी मिथ तोड़ दो, इसमें मैं डीप लेके नहीं जाऊंगी, ट्विन फ्लेम पे बहुत सारी बना दी। तो अगर 5D में 3D 5D जो करते रहते हैं, सोल प्योरिफिकेशन आपकी हो रही है। ये मन के जाले हैं जो आपको बार बार उलझाते हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करते रहिए। जो ये आपके अंदर सिम्टम हो रहे हैं, ये सारे के सारे प्योरिफिकेशन के लिए हो रहे हैं। तो ये मर्जिंग हो करके उसके बाद आप यूनियन में आते हैं, उसके बाद आप अपनी गैलेक्सी पे वापस जाते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब क्या है, यही अब ये पहला, अब ये नेक्स्ट टास्क जो है हमारा, यही है इनर वर्क करके सोल मर्ज करना, सोल लेवल पर दोनों को एक फ्रीक्वेंसी में आना। जब आप अपने पर काम करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं और आपके आसपास के लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं, टोटल 3D से ऑपरेट करते हैं, आपकी ऊर्जा पर पलने लग जाते हैं, यानी वो एनर्जी को लेते हैं। आपका चिड़चिड़ा होना, फिजिकल सिम्टम बदलने लगते हैं, ड्रेन होते हैं, आपकी एनर्जी जो राइज होना शुरू होती है और आपके आसपास के लोग अभी लो वाइब्रेशन में हैं, आप एनर्जी ड्रेन फील करते हैं। यहाँ पे अपनी एनर्जी को क्या करेंगे आप? ड्रेन, कि मेरी कोई एनर्जी को ले रहा है। तो वो ड्रेन फील जब तक रहेगा आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आएंगे। तो उसका क्योंकि रास्ता ही नहीं है ब्लॉक करने का। ओरा लॉक कर लो, कितना कर लो ओरा लॉक, ओरा लॉक नहीं होता, कुछ नहीं होता। तभी पहले वाले साधु निकल जाते थे बाहर साधना करने के लिए। अभी आपको घर में ही रह के हाई वाइब्रेशन में और अपने ऊपर फोकस रखना है कि मैं क्या कर रही हूं, मेरी एनर्जी कैसे बाहर ना निकले, एक्शन रिएक्शन ना करें, ज्यादा बातें ना करें फोन पे, ज्यादा रील स्क्रॉल ना करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मेरा भी अच्छा नहीं लगता तो अनसब्सक्राइब करें, कोई जरूरी नहीं है उस पर रहना। तो ये सारी चीजें हैं कि आपकी एनर्जी कैसे जा रही है। घर वाले ले रहे हैं जिनको आप कार्मिक कार्मिक बोल रहे हो, पूरा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 10 चैनल देख रहे हैं, टैरो देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, फलानी लॉजी, ढिमकानी लॉजी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो उसी से आपकी ऊर्जा नीचे निकलती रहती है, ड्रेन होती रहती है, हर आंखों से, मन से, मुंह से, कानों से। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी चीजों से होती है, वो उस टाइम पे होती है। उसके बाद हाई वाइब्रेशन में तो आप क्वीन है, किंग है। तो यहाँ चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़े सबसे ज्यादा होते हैं। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन फील करते हैं किसी के माध्यम से, वह अचानक से होता है।
तो आप महसूस भी करते हैं क्योंकि अब आप अवेयरनेस में आ चुके हैं। पर उन होल को कैसे रोके, जो मैंने बताया, ये सारी चीजें आपको करनी है। कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं, खोए खोए रहते हैं, बाल गिरना, अचानक ईगो बढ़ जाती है आपकी, मैं अच्छी हूं बाकी सब खराब है, मैं तो सही से काम कर रही हूं, ये लोग तो सही से काम नहीं कर रहे, मैं ही परफेक्शन में काम करती हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही करते हैं। इसको कहते हैं ईगो बढ़ना। तो उसके साथ साथ आपकी ईगो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, ये तो सब कार्मिक है, नहीं है। अब नेक्स्ट, जब आपकी तीसरी बॉडी एक्टिवेशन में आपका रुझान ज्यादा से ज्यादा इनर वर्क की तरफ बढ़ता है, तीसरा जिसको एक्टिवेशन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप वो था, सेकंड स्टेप, अब ये थर्ड स्टेप, बाकी मैं बाद में कल लेके आऊंगी। तो यहाँ क्या है, जब आपकी तीसरी बॉडी एक्टिवेशन में आपका रुझान ज्यादा से ज्यादा इनर वर्क की तरफ बढ़ जाता है, जब आप ज्यादा ज्यादा इनर वर्क करने लग जाते हैं, अचानक से बॉडी सेंसिटिव होने लग जाती है, ऊर्जा को समझने लग जाते हैं, वाइब्रेशन होना शुरू होती है, कानों में आवाज आने लगती है। कई कहती है मेरे कानों में रिंगिंग हो रही है, आवाज आ रही है, कोई घंटे की, ध्वनि की, स्मेल सेंसेस आपकी शुरू हो जाती है, स्मेल आना इंक्रीज हो जाती है, दूसरों की एनर्जी को आप पकड़ने लग जाते हो, है ना। अब देख लो आप किस उसमें हो, कौन सी स्टेज में हो, तो आप दूसरों की एनर्जी को पकड़ने लग जाते हो, बिहेवियर बदलने लगता है। अब यहाँ आप टोटल स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगते हो, ज्यादा से ज्यादा आप सोचते हो अगर थोड़ा सा भी मेरे को टाइम मिला है, मैं एक्शन रिएक्शन ना करके, आप एकांत में कोना पकड़ लेते हो, एकांत आपको ज्यादा अच्छे लगने लगता है अब यहाँ पे, और बहुत ज्यादा रिसर्च करने लग जाते हो, वाइब्रेशन फील होना, है ना, जर्नलिंग करना शुरू कर देते हो, क्यों मेरे साथ हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपने पर फोकस करते हो, दूसरों को नहीं देखते वो क्या कर रहे हैं, ये टेम्परेरी चीजें, इतना ट्रस्ट बढ़ जाता है आपका कि ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल हैं। कहने का मतलब कि ये सब जो हो रहा है ये सब इल्यूजन है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो मैंने लाइट बॉडी एक्टिवेशन की, कि ये सारे के सारे प्रोसेस आपकी सोल के हैं, और कौन भोग रहा है, ये शरीर भोग रहा है। मन क्या करता है, मन कर्म करता है, कांड करता है, सब कुछ कर्म कांड कौन करता है, ये मन करता है, ये मन कराता रहेगा आपसे। और फिर सोल को प्योरिफिकेशन में आना ही आना है, जिसको आप दुख, दर्द, चिल्लम चिल्ली, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे कार्मिक ने ये कर दी, मेरे वो कर दी, ये जो चल रहा है सारा प्रोसेस है लाइट बॉडी एक्टिवेशन का, मीन्स सोल की प्योरिफिकेशन के सारे सिम्टम है। इसका वन पार्ट है, और नेक्स्ट हम कल लेके आएंगे दूसरा पार्ट। होप ये आप इसमें डिकोड करें अपने आप को और जर्नी में आगे बढ़ें। वीडियो पूरी देखें, और जितने भी अगस्त से मैंने बनाई है सारी की सारी वीडियो शुरू कर लो, देखो कैसे स्पीड अप आपकी जर्नी होती है। काउंसलिंग रहती है, साथ में मैं गाइड करती हूँ। जो डर के मारे बैठी हुई हैं कि कॉल नहीं करेंगे, वो डांटेंगी, मैं डांटती हूँ। जो डीएमडीएफ खेलते हैं, जब आप पूरी प्योरिफिकेशन में आ जाती हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। एक इल्यूजन वाले क्वेश्चन, जो 70 चैनल सब्सक्राइब करके मेरे पास आती हैं चैनल, मतलब इनर वर्क, उनको वो सोचती है कुछ हो ही नहीं रहा हमारे अंदर। आपके अंदर सब कुछ हो रहा है, आपके सेल चेंज हो रहे हैं, आपका डीएनए चेंज हो रहा है, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, आपका सब कुछ चेंज हो रहा है। उसी से डीएनए हील होगा, उसी से एंसेस्टर हील होंगे, सब कुछ हो रहे हैं उसी से, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारे सिम्टम मैं इसलिए बताती हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन शुरू हो रखा है, सोल का प्योरिफिकेशन शुरू हो रखा है।